नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने यह कहा है कि देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहां तक कि ना सादे कपड़ों में और ना ही सैन्य वर्दी में। एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है कि मुइजू का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब करीब एक हफ्ते पहले भारत की टेक्निकल टीम मालदीव पहुंची थी और यह टीम हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले सैन्यकर्मियों की जगह लेने पहुंची थी। मुइजू ने मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। एक समाचार पोर्टल के मुताबिक राष्ट्रपति मुइजू ने बाद्वीप के ईधा फुसी आवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने में उनकी सरकार की सफलता के कारण झूठी अफवाहें फैला रहे लोग स्थिति को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। पोर्टल के मुताबिक चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइजू के हवाले से कहा गया है कि यह कहना है कि ये लोग यानी कि भारतीय सेना देश छोड़कर जा नहीं रहे हैं, वे सादे कपड़े पहनकर अपनी वर्दी बदलने के बाद वापस लौट रहे हैं और हमें ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए जो हमारे दिलों में संदेह पैदा करे और झूठ अफवाह फैलाए। मोहम्मद मुइजू ने कहा कि 10 मई के बाद देश में कोई भी भारतीय सैनिक मौजूद नहीं रहेगा, ना ही वर्दी में और ना ही सादे कपड़ों में। उन्होंने ये बयान ऐसे दिन दिया है जब मालदीव ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत चीन मालदीव को निःशुल्क सैन्य सहायता मुहैया कराएगा। इससे पहले पिछले महीने 2 फरवरी को भारत और मालदीव के अधिकारियों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत मालदीव में अपने 3 विमानन प्लेटफॉर्म पर तैनात सैन्यकर्मियों को वापस बुला लेगा और उनकी जगह टेक्निकल टीम भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि 5 फरवरी को संसद में दिए अपने पहले संबोधन में ही मोहम्मद मुइजू ने ऐसी ही टिप्पणियां की थी। अभी भारत के 88 सैन्यकर्मी मालदीव में हैं जो मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान का संचालन करने के लिए हैं। इनके जरिए सैकड़ों मेडिकल बचाव और मानवीय सहायता मिशन को पूरा किया जाता है। एडिशन हॉट एवी में बताया गया कि देश छोड़कर जाने वाले पहले सैन्यकर्मी अद्दू सिटी में 2 हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहे हैं। भारतीय सैन्यकर्मी हैं। हाथालू द्वीप, हनीमाधु और लामू द्वीप काहातू में मौजूद सैन्यकर्मियों के भी 10 मई से पहले मालदीव से जाने की संभावनाएं हैं। इस बीच स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह भी कहा गया कि मालदीव ने मेडिकल बचाव मिशन के लिए विमानों का संचालन करने के लिए पिछले सप्ताह श्रीलंका के साथ सफलतापूर्वक समझौता किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह सभी भारतीय सैनिक को हटाने पर पूरी तरह से तुला हुआ है। भारत और मालदीव संबंधों में खींचतान तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने नवंबर 2023 में कार्यभार संभालने के बाद कहा कि वह भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालने में अपने चुनावी वादे को पूरी तरह से पूरा करेंगे। साल 2024 शुरू होने के बाद दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों में नए सिरे से तलवारें खींचने लगी। 2 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने समुद्र किनारे टहलते और समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का प्रचार भी किया, लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जाना चाहिए। बस यही से तलवारें खिंच गई। इस पर मालदीव के एक मंत्री ने कह दिया कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ नहीं है और भी बहुत कुछ विवादित बोला गया। 2 और मंत्रियों ने भी गलत बयानबाजी की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया था। विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया और हर कोई बयान की आलोचना करने लगा। #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा और तभी से रिश्तों में खटास आने लगी। सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रपति मुइजू का बयान ऐसे दौर पे आया था। ये बयान 24 घंटे भी नहीं हुए थे चीन से हम समझौता किए हुए और भारतीय सैनिकों को लेकर के मुइजू ने ये बड़ा बयान दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मालदीव पूरी तरह से भारत का बायकॉट कर पाएगा या करेगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।